हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं वॉइस का। और वॉइस का क्लास मैंने पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक का मैं बता चुका था कि पेसिव वॉइस कैसे बनता है। उसमें WH का भी मैंने यूज बताया था और स्पेशली मैंने हु के बारे में बताया था। और ऐसे भी हु काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि कभी कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी अगर वॉइस से सवाल आते हैं कुछ, तो हु से रिलेटेड सवाल निश्चित तौर पे होता है क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो जिसमें कन्फ्यूज़न हो वो सवाल तो आना बनता ही है। तो हु अभी ख़त्म हुआ नहीं है, हर टेंस में हु को मैं बताऊंगा, WHO हु हर टेंस में बताऊंगा कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। बस आप कभी भी एक बार समझ लीजिए। अब अभी समझ गए, ठीक है, अब हर बार बन जाएगा। नहीं समझे तो नेक्स्ट बार समझ, अगला टेंस समझ लेंगे। तो कभी भी एक बार समझने की बात है, एक बार समझ लोगे हु का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास हो गया आज प्रेजेंट इम्परफेक्ट की। स्ट्रक्चर एक्टिव का S is R am V4 object. This is the structure of active voice of present imperfect. And what is the passive voice? What's the structure of passive voice of this tense? Look at here. पहले सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, V4 आया है, V4 पहले आएगा। इसको तो V3 करना है, इसको तो V3 करना है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसमें जो वर्ब है उसका V3 यहाँ आएगा। लेकिन ये पहले जिस फॉर्म में है वो फॉर्म पहले डालना होगा, किसका? बी का। याद कीजिए, बी का वो फॉर्म डालना है। बी वॉज, बीन, बीइंग, इज। ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5। इसी पर सारा वॉइस का खेल है, सारा चीज इसी पर है, बड़ा सिंपल है। देखिए, पहले सब्जेक्ट आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ड रहता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड आता, यहाँ पहले WH वर्ड रहता, यहाँ पर WH वर्ड आता। जो एक्टिव में पहले आया है पैसिव में पहले वही आएगा। फर्क क्या है? एक्टिव का सब्जेक्ट ये है, पैसिव का सब्जेक्ट ये बनता है। ये यहाँ उठ के यहाँ आता है, लेकिन यहाँ क्या सब्जेक्ट बन गया ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपका इज आर एम, यहाँ भी इज आर एम, ठीक। उसके बाद आपका V4, यहाँ भी करना होगा V4, क्योंकि जब तक V4 नहीं करेंगे ये टेंस नहीं कहलाएगा। ये इस टेंस की पहचान ही है V4, यहाँ V4 देना होगा, तब तो इस सेम टेंस होगा। V4 कहाँ से? यहाँ से दीजिए V4, बीइंग। अब इसका V3 करिए, पैसिव वॉइस हमेशा V3 लेता है, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जाएगा वहां, ऑब्जेक्ट बन गया। ये उठ के यहाँ गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये आया यहाँ, सब्जेक्ट बन गया। देख रहे हैं, बड़ा इजी, सिंपल। देखिए एक से एग्जांपल देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से, जल्दी लीजिए। देखिए, कोमल इज ईटिंग अ बनाना। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
V4 ऑब्जेक्ट। इसका ऑर्डर देख रहे हैं, पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, मतलब पीएससी में भी पहले हाँ सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, तो यहाँ भी इसके बाद हेल्पिंग आएगा। हेल्पिंग वर्ब V4 आया है, यहाँ V4 आएगा। यहाँ से जो वर्ब यहाँ पर आया है पहले वही फॉर्म यहाँ दे देंगे। इसमें से V3 रहता तो पहले V3 यहाँ देते, V4 है तो पहले V4 देंगे, V2 रहता पहले V2 आता। समझ रहे हैं ना, बस बस उतना ही। देखो यहाँ कोमल है सब्जेक्ट, यहाँ कोमल बनेगा या आ बनाना बनेगा, आ बनाना बनेगा, आ बनाना, आ बनाना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट इक्वल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इक्वल V4, V4, V4 है V4, बीइंग इक्वल हो गया। अब इसका V3, अब इसका V3 eaten, अब बाय कोमल हो जाएगा। है ना ये जी। और देख अभी क्या प्रैक्टिस करो ना, तुरंत बनेगा। देखो I am not doing this work. I'm not doing this work. Subject, helping verb, not, V4 and object. Object. देख ऑब्जेक्ट यहां आ गया, दिस वर्क सर बन गया यहाँ के, ये यहाँ आया, यहाँ ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बराबर हो गया। हेल्पिंग वर्ब है, आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो दिस वर्क एम लगा कि इज लगेगा, इज कर दिए। उसके बाद हेल्प, देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V4, जैसे V4 देगा V4 दो वहां से, बीइंग। ये अगर V3 रहता तो V3 यहाँ से था बीइंग, V4 है, V4 आया बीइंग। अब इसका V3 का डन बाय आई का मी। और देख प्रताप is not insulting me. Pratap is not insulting me. Subject, helping verb, not, V4 object. यहाँ आ गया, I कर दो, I क्या लगा, am हो गया। आगे helping verb, subject, helping verb, not, V4 कर वहां से, being, इसका V3 insulted by प्रताप। क्लियर, इसका इंटरोगेट से बन जाएगा। देखो इंटरोगेट, एक ही बात ध्यान रखना है, वर्ब किस फॉर्म में है। एक्टिव वॉइस अगर दिया होगा तो उसमें वर्ब किस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में वर्ब होगा ना वो फॉर्म पहले बी का डाल देना है, बी को फॉर्म पहले डाल देना है, तभी सेम टेंस रह पाता है। Is Gaurav not selling a book?
इज गौरव नॉट सेलिंग अ बुक। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस ये आपको देखना क्या है, सिस्टमैटिक देखना, ऑर्डर देखना है किस तरह से आया है। पहचान जरूरी है, सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, पहचान जरूरी है। इजारम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, तो पीएससी में भी पहले हेल्पिंग वर्ब करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आया है तो यहाँ उसके बाद सब्जेक्ट करना होगा। देखो ये हेल्पिंग वर्ब आया है अपने सब्जेक्ट अनुसार, गौरव इज रहता है तो गौरव अनुसार आया है, अपने सब्जेक्ट अनुसार आया है। वैसे ये भी हेल्पिंग आएगा अपने सब्जेक्ट अनुसार। तो यहाँ का सब्जेक्ट गौरव बनेगा या आ बुक बनेगा, आ बुक बनेगा ना, तो आ बुक इज लेगा ना, पहले इज कर दिया, यहाँ भी इज पहले आ गया, उसके बाद आ बुक आ गया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V4 दीजिए वहां से, V4 बीइंग। उसके बाद इसका क्या करना है, V3 सोल्ड बाय गौरव। क्लियर है ना? अब तो बनेगा ही। चलो कोई भी सुने देते हैं। आर यू ब्रेकिंग द लॉ? आर यू ब्रेकिंग द लॉ? क्या होगा, तुम खुद बनाओ। पहले सब्जेक्ट आया है कि हेल्पिंग वर्ब? पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। वही काम करना है यहाँ भी, पहले हेल्पिंग वर्ब देना फिर सब्जेक्ट देना। सब्जेक्ट यही नहीं ना आएगा, यहाँ से ना आएगा, द लॉ सब्जेक्ट बनेगा, द लॉ सब्जेक्ट बनेगा, उसी सब्जेक्ट अनुसार आपका हेल्पिंग पहले आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग आया था, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग क्या होगा, द लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, द लॉ इज लगा ना, इज कर दिए पहले, अब द लॉ कर दिए, इज द लॉ। जब हेल्पिंग वर्ब ऊपर था पहले, यहाँ आ गया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया। अब V4 है, V4 आएगा, सॉरी बीइंग, V4 आ गया। अब इसका V3 कर, ब्रोकन बाय यू, यहां से हो जाएगा वहां। अब इंटरग्रेटिव हो गया, W से देखते हैं, इसके शॉट ले लो। देखो WH, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या होगा, बनाओ। पहले पहले क्या आया है, देखिए होता क्या है ना कि एग्जाम सब में आपका जो है ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन यू कैन सॉल्व इजली एंड वेरी फास्ट। कैसे फास्ट कैसे कर सकते हैं आप? ईजिली तो बनेगा ही, फास्ट कैसे होगा? क्योंकि जो फास्ट काम करता है सिलेक्शन उसी की होगी पहले, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है उस चीज़ में। क्योंकि कंपटीशन में जो भी सवाल आते हैं वो उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि नहीं बन पाता है हर एक बच्चे से, लेकिन वो टाइम कोई अधिक ले लेता है, कोई कम लेता है। तो कम समय में अधिक सवाल का जवाब देने से ही कहीं भी सिलेक्शन की चांसेस बनती है। तो मान लीजिए वॉइस, आप देखिए क्या कहते हैं, CGL के कोई भी वैकेंसीज निकलती है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है अगर, तो इंग्लिश के मेंस में, CGL के मेंस में देखेंगे आप कि 25 वॉइस 25 नरेशन वगैरह रहता है, ठीक। तो 25 वॉइस है तो 25 क्वेश्चन वॉइस का, तो 25 क्वेश्चन को अगर हम वन बाय बनाएंगे कॉपी कलम पर तो बड़ा टाइम ले लेगा वो।
तो ऑप्शन उसमें दिया रहता है, तो ऑप्शन तुरंत कैसे देख लें, तुरंत कैसे पता चल जाए हाँ ये सही होगा, तो उसी का मैं तरीका बता रहा हूँ। आप जो मैं जितना चीज़ बताया और जो बता रहा हूँ सब उसी पर डिपेंडेंट है। सिर्फ इंटर पास करके क्या मिल जाएगा आपको, वो वॉइस पढ़े ना, इसका मतलब है कि आगे आपको कभी भी वॉइस पढ़ाना नहीं पड़े, वॉइस पढ़ाना नहीं पड़े। तो देखिए मैं आपको कंपटीशन के लेवल से बता रहा हूँ, एक बार और कोशिश करता हूँ फिर से। मैं इसमें वैसे बता वैसे ही रहा था, एक बार फिर से अब एक बार आप भी माइंड सेट कर लीजिए कि हमें कंपटीशन के व्यू से पढ़ना है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है और चार ऑप्शन दिया है, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, सबसे पहला दिमाग आपको ऑप्शन ढूंढना, तुरंत ढूंढना ऑप्शन। तो कैसे ढूंढेंगे कि आपको देखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसके आंसर में भी इसका जो पैसिव बनेगा उसकी भी स्टार्टिंग पहले हेल्पिंग वर्ब से ही हुआ होगा। देखो पहला ट्रिक, अगर इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है मतलब कि इसका पैसिव का भी स्टार्टिंग किससे हुआ होगा, हेल्पिंग वर्ब से। ऑप्शन देखोगे ना तो दो गो ऐसा सेंटेंस जरूर होगा जिसका स्टार्टिंग है, जिसका WS से नहीं हुआ होगा स्टार्टिंग। अगर इसकी स्टार्टिंग WS से हुई है तो मतलब है क्या, पैसिव का भी स्टार्टिंग किससे होगा, WS से ही होगा ना, WS से ही होगा ना। और चार ऑप्शन है उसमें से दो ऑप्शन ऐसा है जिसका स्टार्टिंग WS से नहीं हुआ है, मैं तो पहले गलत हो गया, वो तो पहले गलत हो गया। मैंने क्या कहा था, पहले WH से हुआ है तो वहां पहले WH ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब से हुआ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, सब्जेक्ट से हुआ है तो पहले सब्जेक्ट ही आएगा। जो चीज से हुआ है स्टार्टिंग एक्टिव का, पैसिव का भी उसी से होगा। तो आप देख रहे हैं WH से हुआ है तो इसके ऑप्शन में भी चारों में तुरंत ABCD तुरंत देखना है पहला लेटर क्या है, पहला वर्ड क्या है, वेयर है तो वेयर है चारों में। देखोगे कि चारों ऑप्शन में से चारों वेयर नहीं होगा, तो जिसमें वेयर नहीं है मतलब वो पहले गलत हो गया, उसको हटाओ वहां से। अब मान लो दो गम नहीं था, दो सेंटेंस में पहले वेयर नहीं था, दो खत्म बचा दो ही ना, और दोनों में पहले वेयर दिया है तो दोनों सही हो सकता है। अब देखना है तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, तो वो दोनों ऑप्शन जो बचा था उसमें भी वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है कि नहीं आया है। ठीक, किसी में देखोगे वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है, किसी में वेयर के बाद सब्जेक्ट दे देगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, इसका ऑप्शन वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बस वहीं से हो गया आपका। देखिए मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं आपको। नंबर ए, where cricket is being played by you. Number B, you are being played cricket. Number C, where is cricket being played by you. Number D, cricket is played by you. देखा जाए चार ऑप्शन है, अब आप खुद ऑप्शन दिमाग लगाओ। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग किससे हुआ है WH से, तुरंत देखना है कि WH से कौन कौन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसका आंसर भी जो होगा ना वो WH से शुरू हुआ होगा। देखो ये भी WH से हुआ है, एक ये भी WH से हुआ है ना देखो, लेकिन B और C WH से नहीं हुआ है, मतलब ये पहले गलत हो गया, इसको हटा, इस पर दिमाग लगाना बंद कर देंगे, काम खत्म। अब देखो, अब ये दोनों में देखो A और C दोनों WH हुआ है, दोनों सही हो सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखना, WH के बाद तुरंत क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, WH के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके आंसर में भी WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ देखो WH क्या क्रिकेट आया है, यहाँ पे क्या आया है, हेल्पिंग आया है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये भी गलत हो गया। ये सर कितना टाइम लगा, ये चीज़ तुम फास्ट कर सकते हो, मैं समझाने में टाइम लिया आपको,
जो भी 10 सेकंड लग गया होगा, आप समझना आपको है नहीं, तुरंत फास्ट 2 सेकंड बनेगा एक से बाद। WH से स्टार्ट होगा, ढूंढना है WH किसमें पहले WH आया है, जिसमें WH पहले आया होगा वही सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें आया था, इसमें आया था, ये सही हो सकता है, ये दोनों पहले गलत हो गया। अब इसी दोनों पर दिमाग लगाना है सिर्फ। अब देखना WH जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, यहाँ आया है कि नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, इसमें आया है। आर ही आया जरूरी नहीं है, यहाँ पर यू था तब ना आ रहा है, यहाँ क्रिकेट इज नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। बस देखिए अब हु को देख लेते हैं एक बार। हु इज कॉलिंग हिम, हु इज कॉलिंग हिम, क्या है पहले WH, हेल्पिंग वर्ब, ये इधर से आएगा ना, क्या होगा, ही होगा। यहाँ अगर यू रहता तो यू अनुसार यहाँ आर हो जाता, यहाँ मी रहता तो मी का आई होता, आई एम ले लेता, यहाँ हिम था तो हिम का ही तो ही इज लिया। देखो यहाँ मान लो यहाँ पे लिखा हुआ मी, तो हु आया। अब मी का यहाँ आई होगा तो आई अनुसार क्या होगा पहले होगा, इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना यहाँ भी, तो यहाँ मी यहाँ आई बनेगा तो आई क्या एम होगा, एम हो जाएगा, तब होना आई। यहाँ पे यू रहता तो यू का यू होता, यू का क्या होता, आर हो जाता। ठीक ना, चलो ये रहना तो हु एम आई, V4 है, V4 डाल, V3 कर, बाय, हो गया। तो गया हु के बाय में कुछ देना है नहीं, कुछ है नहीं, बाकी कुछ सबेट है ही नहीं। और दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, बाय यहाँ कर लो, बाय हु को हुम करना होगा क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन अपने बाद सब्जेक्ट नहीं लेके ऑब्जेक्ट लेता है, ये आपका सब्जेक्टिव केस में है। अब बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हुम होगा, आपको हुम करना होगा यहाँ। देखिए इस बाय को उठा के यहाँ कर दिए, बाय का काम खत्म, हु को हुम कर दिए, हु का भी खत्म, बचा कितना, इतना है ना, उतार दीजिए। ठीक, तो ये आपका तरीका है हु का। एक और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Who is making a noise? Who is making a noise? Who हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट उसके बाद, इस सब्जेक्ट अनुसार हेल्पिंग आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट क्या बनेगा, अ नॉइज, अ नॉइज भी इज लेगा, इज कर दिए, इज अ नॉइज। हु का हु आ गया, इज का इज आ गया, अ नॉइज आ गया, बचाइए V4 पहले दे दिए वहां से, उसके बाद इसका V3, मेक का V3 होता है मेड, लास्ट में बाय। दूसरा तरीका बाय को उठा के यहां किए, हु को हुम किए, ठीक, बाकी उतार दीजिए। इज अ नॉइज बीइंग मेड, है ना, कोई दिक्कत है इसमें?
अब तो कोई भी सेंटेंस आपको देकर बन जाएगा आपसे, कोई भी सेंटेंस। नहीं यकीन है, देखो अगला टेंस में देता हूं। अगला टेंस में अभी स्ट्रक्चर नहीं लिखा हूं, आप खुद बनाओगे। देखो देखो तो, आई हैव कॉल्ड यू। हैज हैव के बाद हमेशा V3 आता है, मतलब V3 है। अब आप खुद दिमाग लगाओ तो बिल्कुल वैसे करना है। पहले क्या आया है, सब्जेक्ट है कि हेल्पिंग वर्ब है कि WH वर्ड है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट करिए। यहां से क्या बनेगा, आई की यू, यू आ गया, यही किए हो ना। सब्जेक्ट बराबर हो गया, सब्जेक्ट यहाँ भी था, सब्जेक्ट यहाँ भी आ गया, बराबर हो गया। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद क्या है, V3, यहाँ गया V3, यहाँ से V4 आता था, अभी V4 देते थे पहले, बीन। अभी क्या है, V3 देंगे पहले, बीन क्या आएगा, बीन आ गया। उसके बाद इसका V3, उसके बाद इसका V3, ये V3 पहले से V3 में है। कॉल्ड बाय आई का मी। होगा। तो ये मत सोचो कि अगला टेंस कैसे बनेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, उस पर बनाओ। हर एक वॉइस आपसे बनेगा। हाँ, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं वॉइस के, वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मैं उस पर डिस्कस करूँगा क्लास में। लेकिन जो नॉर्मल है वो आपसे आराम से बनेगा, ठीक। और अगर किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए कि यहाँ प्रॉब्लम हुई थी। और मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं मैक्सिमम बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ पढ़ने का। ज़्यादा आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कमेंट में पढूं। और कमेंट पढ़ने के बाद उसका जो है, अगर लगता है कि वो चीज़ वीडियो में नहीं डाला गया है तो मैं उस चीज़ को बनाऊँगा। अगर आपका कुछ ऐसा भी सवाल आता है ना जो मुझे लगता है ये तो बताया गया है, आप ध्यान से वीडियो देखिए, समझ में उसको वो आएगा। क्योंकि बच्चे सवाल ऐसा करते हैं, जो चीज़ मैं बताया रहता हूँ उस पर अच्छा चर्चा किया रहता हूँ, और फिर बच्चा वही सवाल पूछ रहा होता है कि ये कैसे होगा। तो अरे फिर से वीडियो आप एक बार देख तो लो, उस पर चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कि आपको कहाँ का प्रॉब्लम हुई होगी या होती होगी, मैं उस चीज़ को पहले ही मैं काफ़ी ईजी वे में, काफ़ी आसान भाषा में, आसान तरीके से मैं बता दिया रहता हूँ। आप उसको आराम से एक बार देख तो लीजिए, एक बार दो बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी, आई गिव यू द नेक्स्ट वीडियो ऑन बेसिस ऑन द क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन पर अलग वीडियो मैं आपको दिया करूँगा, ठीक है गाइस। तो आप इतना ही क्लास आज के लिए, और कल हम लोग अगला टेंस पढ़ेंगे। क्लियर, बाय।